मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ बेटा। मैं नान खटाई लाया था मार्केट से, बड़ा बेकार सा स्वाद है। अरे तो मुझे बताना चाहिए था ना, इसको तो बनाना इतना आसान है, मैं घर पे बना देती। चलो अभी ट्राई करते हैं इसको, देखो कितना स्वादिष्ट लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें घर का बना हुआ ये मैंने घी लिया है। तो घी का देख पा रहे होंगे आप किस तरह का टेक्सचर है ना, ये पिघला हुआ होना चाहिए ना बिल्कुल जमा हुआ होना चाहिए, बस इसी तरह का घी होना चाहिए। तो मैंने 1 कटोरी घी लिया है, आप कटोरी का नाप देखिए। और मैंने इसको घर की कटोरी से इसलिए बनाया है कि सभी लोग आसानी से बना करके तैयार कर सके। तो जितना हमने घी लिया है ना, उतना ही हम पिसी हुई चीनी लेंगे। यहाँ पे आप अगर चीनी नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप खांड भी ले सकते हैं या फिर मिश्री भी पिसी हुई ले सकते हैं। अब इसको तब तक फेंटना है जब तक कि कुछ इस तरह का इसका क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए, और इसको ज्यादा ओवर बीट भी नहीं करना है जिससे कि ये फट जाए। अब इसके बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ इसेंस डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। वेनिला इसेंस बहुत लोग प्रेफर करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने मैदा लिया है, तो जिस कटोरी से हमने घी और चीनी पाउडर लिया है ना, उसी कटोरी के माप से हम मैदा लेंगे। तो हमने घी 1 कटोरी लिया था और चीनी पाउडर भी 1 कटोरी लिया था। अब मैदा हम इसी कटोरी से 2 कटोरी लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैंने बताया आपको। अगर इस मेजरमेंट से आपने नान खटाई बनाई ना, तो आपकी कभी भी फेल नहीं होगी, हमेशा परफेक्ट बन करके तैयार होगी। इससे आज तो मैंने अवन में बना करके दिखाया है, इसको आप कढ़ाई में भी बना करके तैयार कर सकते। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हमारा स्पैचुला से मिक्स नहीं होगा, अब हमें अपने साफ हाथों से इसको मिक्स करना है। मिक्स करते समय भी ध्यान रखना है, हमें बिल्कुल आटे की तरह इसको जोर जोर से मसल मसल के नहीं गूंदना है, बस हल्के हाथों से इसको खाली चारों तरफ से मिलाते जाना है। आप देख पा रहे होंगे जैसा मैं कर रही हूँ ना, बस इसी तरह से आपको करना है। और आपने देखा कि हमने ज्यादा चीजों का इस्तेमाल भी नहीं किया और हमारी नान खटाई सिर्फ और सिर्फ 3 आइटम से बन करके तैयार हो जाती है। तो एक बार इस प्रोसीजर से आप ट्राई कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस वायरल है इस पे यूट्यूब पे, बट इस तरह से सिर्फ 3 आइटम से बनने वाली शायद आप पहली बार देख रहे हो। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और उस पे एक बटर पेपर लगा दिया है, और उसके बाद आप इसमें जिस भी आकार से नान खटाई बनाना चाहते हैं ना, वैसे बना लीजिएगा। मैंने ये इस तरह से 1 टेबल स्पून का एक स्पून ले लिया है। ये इसलिए लिया है कि हमारे जो नान खटाई बनेगी ना, वो बिल्कुल मेजरमेंट से और एक साइज की बनेगी। और ये प्रोसीजर उनके लिए भी फायदेमंद है जो सेल करना चाहते हैं, इसको जो बिजनेस करना चाहते हैं नान खटाई का, उनके लिए बहुत अच्छी है। तो एक नाप की बने, इसलिए आप इस तरह से एक चम्मच लेकर के और बस इसी नाप से हम सारी नान खटाई बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप कि सारी नान खटाई हमारी एक नाप की बन करके तैयार हो गई है। और इनको बनाना भी इतना आसान है ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम नान खटाई बना रहे हैं ना, तो इसके ऊपर की टेक्सचर बिल्कुल इस तरह की स्मूथ होनी चाहिए। बनाते समय स्मूथ होनी चाहिए, बट इसका फाइनल टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी, तो थोड़ा रुकिएगा वीडियो में आप। अब हमें ओवन का टेम्परेचर देख लीजिए। हमारा ऊपर का जो फैन ऑन करके रखना है हमारा, पहले तो आप इसको बीच वाले रॉड पे लगा दीजिएगा। उसके बाद हमको इसको फैन मोड में रखना है। टेम्परेचर इसका हमको 170 डिग्री पे रखना है और बोथ रॉड ऑन रखना है। और इसको हमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था, बट 10 से 12 मिनट उनके लिए है क्योंकि मेरा ओवन 48 इंच का है, इसलिए। अदरवाइज आपका ओवन अगर छोटा बड़ा है ना थोड़ा सा, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अब देखिए मैं आपको 10 मिनट के बाद अपने नान खटाई दिखा रही हूँ। तो बस बिल्कुल यही परफेक्ट तरीका है नान खटाई को चेक करने का। जब भी आपके नान खटाई के ऊपर क्रैक्स आ जाए ना, इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपके परफेक्ट बन करके नान खटाई तैयार हुए। बगैर क्रैक के आपकी नान खटाई अच्छी नहीं बनेगी। देखिए अभी तो गरम गरम है, फिर भी ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे हैं। और जो इसका ऊपर का टेक्सचर होगा ना, आप थोड़ा सा हाथ से निकालेंगे ना, तो उसमें अच्छा क्रीमी क्रीमी सा ऊपर निकल करके तैयार होता है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने जब हाथ फेरा ना, ये ऊपर से कुछ इस तरह से पाउडर पाउडर सा निकलेगा। इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपकी नान खटाई बहुत अच्छी बनी है। देखिए ऊपर से भी कलर बहुत अच्छा आया है और पीछे से भी कलर अच्छा आया है। तो नान खटाई की यही एक सीक्रेट है जानने का कि आपको अच्छे क्रैक आने चाहिए, ऊपर से अच्छी स्मूथ होनी चाहिए, ऊपर से ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुए। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये नान खटाई कैसी बनी। हमने ज्यादा सामान का भी इस्तेमाल नहीं किया और फटाफट 10 से 12 मिनट में नान खटाई बन करके तैयार हो जाती है। अब चलिए अपने बच्चे को इसको टेस्ट करके बताते हैं। उसने बाहर का भी टेस्ट किया, अब घर का वो टेस्ट करके बताएगा कि कैसी बनी है। एक बार पहले मैं आपको तोड़ करके इसको दिखा देती हूँ। देखिए तोड़ने से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी अच्छी नान खटाई बन करके तैयार हुई है। जब इसको आप दोनों हाथों के बीच में डालेंगे ना, ये बिल्कुल क्रश होकर
होकर के इस तरह से पाउडर हो जाए, चूरा बन जाए, तो समझ जाइएगा कि आपकी नान खटाई बहुत अच्छी बनी है। तो आपने देखा कि हमने बच्चों की डिमांड को कैसे 10 से 12 मिनट में घर में ही पूरा कर लिया। चलिए बच्चे को टेस्ट कराते हैं हम लोग। और इस नान खटाई को ना आप सील टाइट डिब्बे में रख करके आराम से महीना 1.5 महीने तक खा सकते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होगी। ये देखो बेटा, बन गए हमारे नान खटाई। अरे इतनी जल्दी बन गए? हाँ, कितना समय लगता है, बस 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। टेस्ट करो एक बार। अरे क्यों नहीं। अरे वाह, क्या स्वाद है। अगली बार से मार्केट से कभी मत खरीदिएगा, इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।